अलवर कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने सोमवार को अपना नामांकन भरा। उससे पूर्व भगवान जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर जगन्नाथ मंदिर से एक रोड शो भी निकाला गया, जिसमें भारी जन सैलाब नजर आया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली और जिला प्रमुख सहित जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान भी मौजूद रहे। जुलूस मुख्य बाजारों से होता हुआ भवानी तोप सर्किल पहुंचा। उसके बाद मिनी सचिवालय पहुंचकर अजय अग्रवाल ने नामांकन भरा। रैली के दौरान बाजारों में अजय अग्रवाल का व्यापारियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सिख और पंजाबी समाज ने भी होप सर्कस पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल का स्वागत किया। इस मौके पर भंवर जितेंद्र सिंह ने 15 साल बाद अलवर शहर में कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा, गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर अलवर जिले की सभी 11 सीट जीतेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की फिर सरकार बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कि पूरा शहर उमड़ भरा है और जीत आज ही तय हो चुकी है। बहुत अच्छे एक इतिहास रचेगी अलवर शहर। अजय अग्रवाल जी की बहुत लोकप्रिय है और इस पूरे इलाके के अंदर और पूरे शहर के अंदर जो वो नगर परिषद के अध्यक्ष थे, वो काम जो उन्होंने करवाए थे अभी तक अलवर की जनता याद कर रही है। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हो पाया। उससे पहले 15 साल बीजेपी का यहाँ विधायक रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। एक भी काम नहीं गिना सकता। जो भी काम अभी 5 साल में हुआ है वो अशोक गहलोत की सरकार ने कराया। सर, जिले की 11 विधानसभाओं पे बात करें तो क्या आंकलन आ रहा है? देखिए, 11 की 11 विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इसलिए जीतेगी कि हमने काम करा है। ये समय होता है हिसाब लेने का। हर जो वोटर है वो हिसाब ले सकता है और वो बता सकता है। और हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को बताएं कि हमने 5 साल में काम किया है। दूसरी पार्टी वाले भी बताएंगे कि उनने क्या काम करा है, किस तरह से जनता का शोषण करा है। मेरी जिद है अलवर शहर की सूरत बदलनी है। एक लाइन में इस शहर की सूरत बदलनी है बस। इस मौके पर समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आए तो महिलाओं ने भी अजय अग्रवाल की जीत का दावा किया। वहीं प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने कहा, शहर को 14 साल के वनवास से मुक्ति दिलाएंगे। शहर के विकास को नई दिशा देने सहित पानी की समस्या दूर करने का भी वादा किया। मैंने आप सबको पहले भी एक ही कह दिया है, एक लाइन में कहा है, छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींचना मेरा ध्येय रहेगा और मेरी जिद है इस अलवर शहर की सूरत बदलनी है। शहर में मैं समझता हूँ पिछले 15 साल से 14 साल में तो जैसे वनवास खत्म होता है ना, राम का ही वनवास खत्म हो गया, इसलिए अब हमारा वनवास खत्म हो गया। अब हम राज की तरफ लौट रहे हैं वापस से। तो निश्चित रूप से इस शहर में जो कमियां हैं आपसे छुपी नहीं है। इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। माताएं बहनें रात बेरात पूरे मोहल्लों में हैं। सब जगह देखिए कि पानी को लेकर हाहाकार मचा रहता है, मटके फूटते हैं। जुगल जी, आप तो सब लोग जानते हैं पहले से। जब मैं चेयरमैन था तो मैंने नगर परिषद में ये देखा मटके फूटने का काम पहले होता था। मैंने अलवर के लोगों से आह्वान किया। अलवर की जनता का इतना प्यार मुझे मिला कि मैंने एक जल मंगल कलश की स्थापना कर दी और शहर में लोगों को ये कह दिया, जिसको भी पानी की सुविधा चाहिए वो नगर परिषद में इस नंबर पर डायल करे, 1 घंटे में उसको पानी उपलब्ध कराऊंगा।
लगभग मैंने 5 से 15,000 टैंकर, मेरे कह लो 3 महीने की ज़्यादा ये किल्लत रहती थी, उसको पूरा किया। मेरे 5 साल में कभी मटकी फूटने का काम नहीं हुआ। ये मैं समझता हूँ यहाँ के जो और राजनेता हैं जो सत्ता में रहे हैं, उनकी निष्क्रियता के चलते पानी का विवाद वैसे ही बना दिया है। पानी का बड़ा जल स्तर पर बड़ा सिस्टम है। आदरणीय वाजपेयी जी ने ये कहा था कि भाई पानी के लिए एक नीति होनी चाहिए पूरे देश की। आप देखिए नेपाल में बाढ़ आती है, उसका पानी बिहार को तबाह करता है, बिहार में बाढ़ आती है यूपी को तबाह करता है, यूपी का पानी ऊपर उड़ीसा उधर से होता हुआ। अब दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में जो ये यमुना बैराज में जब पानी हाथी कुंड में भरता है, जब आप कहते हो बार बार भैया हाथी कुंड का पानी छोड़ना पड़ेगा राजस्थान, मैं कहता हूँ इतना पानी जब दिल्ली में है उसमें हरियाणा वालों को परेशानी होती है, हमारे को छोड़ते तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ उसका सामान्यीकरण क्यों नहीं कर देते। उस पानी की ज़रूरत यदि राजस्थान को है, उसकी ज़रूरत हरियाणा को है, उसकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश को है, तो उसके लिए समान नीति एक क्यों नहीं बनाना। जिस तरह से नेहरू जी ने गोलमेज सम्मेलन किया था, सारे लोग बैठे, मोदी जी बहुत बड़ी बात करते हैं, बार न तो इनके पास काम करने की नीयत है न नीति है। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे स्तर है, एक छोटे से पानी की समस्या कर रखी है और उसको लेकर पूरा राजस्थान बर्बाद है। ERCP की योजना में 3 बार घोषणा करने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा नहीं होने दिया। 25 सांसद होने के बावजूद भी राजस्थान प्यासा रह गया। मैं कहता हूँ जब राजस्थान का जल संसाधन मंत्री रहा और जब 60 में 40% हिस्सा राज्य सरकार दे रही है, फिर भी हमें गाली पड़ रही है। 60 पैसे की हिस्से की गालियाँ तो वो ले। निश्चित रूप से इस व्यवस्था को एक राष्ट्रीय नीति के तहत सोल्व करना चाहिए। मिलजुल कर हम सबको पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये ऐसी मूलभूत समस्या है जिनको जोड़ना चाहिए। विदेशों में हम जाते हैं, स्वास्थ्य और एजुकेशन अनिवार्य है, कोई पैसा एक नहीं लगता, सरकार के द्वारा दी जाती है, तो उसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर शहर में एक नई बात और बताऊं, क्योंकि आप प्रेस और मीडिया के साथी हैं, आप ये कहेंगे नया अजय अग्रवाल नया जहाज कहाँ से करके लिया है इतनी जल्दी। सैमली है यहाँ से 28 किलोमीटर दूर, वहाँ तक चंबल का पानी आ रहा है, सुबह और शाम 1-1 घंटा पानी वहाँ आ रहा है, और जल और नल कनेक्शन वाली जो योजना है उसके तहत पानी जा रहा है वहाँ के लिए चंबल का पानी आ गया। और वहाँ से 28 किलोमीटर अलवर शहर में पानी नहीं आ सकता। अलवर शहर में 3 विधानसभा हैं, जिसमें रामगढ़ को लाभान्वित होगी, अलवर ग्रामीण लाभान्वित होगी और अलवर शहर लाभान्वित होगा। और कुल 28, मैं समझता हूँ 28 किलोमीटर में 28 करोड़ लग जाएगा। सरकार की नीति में कोई भी हो और भी चीज़ बनाएंगे 50 करोड़ लग जाएगा। जब 4400 करोड़ की ERCP योजना के मुकाबले यदि 40 करोड़ में शहर में पानी आता हो, मैं निसंदेह रूप से समझता हूँ अलवर के राजनेताओं को बैठना चाहिए। ट्रिपल इंजन के साथ जो सरकार चलाते हैं, जिनके सांसद हैं, जिनके विधायक हैं, जिनके महापौर हैं, उनकी नीति को आप देख लीजिए। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा पानी पर राजनीति नहीं करके हम अलवर के जनता को पानी पिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए आप पानी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो जल जीवन मिशन योजना है उसमें घोटाला ही कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने किया, इनके छापे पड़ गए। ये सब बातें राजनीति में चलती हैं। ये छापे पहले क्यों नहीं पड़े 4 साल पहले? मैं आपसे पूछता हूँ, ये ERCP, ये जो मैं आप कह रहा हूँ ED है, CBI है, जल जीवन की ये क्यों नहीं आई? कुछ तो है जब भी तो पड़ रहे हैं। कुछ नहीं, ये सब फालतू चुनावी ढकोसला है, कोई लेना नहीं देना नहीं होता और आज तक कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ मोदी जी की चाल है। मैं कहता हूँ मोदी जी खूब छापे लगाए ना, और लगाएं। भारतीय जितने छापे वो कांग्रेस वालों पर लगा रहे हैं, उतने भारतीय जनता पार्टी वालों पर पता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा स्पष्ट। पहले तो विपक्ष का सफाया कर रहे हैं, बाद में खुद की पार्टी का करेंगे। मैं देखो अब राष्ट्रीय स्तर पर बात नहीं करूँ, क्योंकि मैं लोकल चुनाव लड़ रहा हूँ। आप मेरे से लोकल चुनाव पर जितनी बात करें, क्योंकि नहीं तो मैं मोदी जी का समकक्ष आदमी हूँ, मैं तो जमीन का जोड़ा आदमी हूँ। अटल जी की बात करी, अटल जी की बात में नहीं होगी। अटल जी की नीति शानदार थी। आज सड़कों को जोड़ने का काम कर रहा है। आज गडकरी ने जो काम किया है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा आपसे। और ना सुनिए, मैं आपको बता दूँ, मैं राजनीति का आदमी भी नहीं हूँ, मैं तो एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। शहर के लिए सेवा करने के लिए आया हूँ। पहले मैं नगर परिषद में कचरा उठाता था, अब गौशाला में गोबर उठाता हूँ। अभी जमीन पर बैठ के शहर की जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, वो सेवा के लिए आगे बढ़ूँ। 35 कार्यकर्ता थे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन एन मोमेंट पे अजय अग्रवाल को टिकट मिला। क्या आधार रहा? ये अलवर शहर की, दबाव था या ये अलवर शहर की जनता का प्यार है।
अलवर के शहर की जनता ने अपने लाडले बेटे का काम को बड़ी बारीकी से देखा और परखा है। उन लोगों का अब आशीर्वाद मिल गया, इसलिए मेरे को टिकट मिल गया। आपको इतनी लेट टिकट कोई अजय अग्रवाल को कोई समय नहीं से, ये जनता का कैंडिडेट है अजय अग्रवाल। लोग कहते हैं कि किसी का कैंडिडेट बल्कि जन जन का कैंडिडेट है, एक एक व्यक्ति का। और आपके 36 कौम का प्रत्याशी है। बीजेपी के पार्षदों में सेंध लगाने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं अजय अग्रवाल को। देखिए सुनिए, बीजेपी वाले पहले भी मेरे साथ थे और मैंने सुने, मैं आपको फिर आपको ईमानदारी से बता दूं, मैं नगर परिषद में रहा, 50 का पार्षदों का बोर्ड था। मैंने कभी दलगत राजनीति नहीं करी, मैंने विकास के लेकर कभी किसी को रोका नहीं। 50 वार्डों में समान रूप से, और जो है जैसे अशोक गहलोत जी कहते हैं ना कि एमएलए मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। वही अजय अग्रवाल चेयरमैन था, पार्षद मांगते मांगते थक गए। मैंने पटरी बार योजना लगा दी, इतनी तारीख तक मुझे रोड बता दीजिए, आपके घर तक रोड बना के दूंगा, नहीं दूंगा तो 1000 रुपये जुर्माना दूंगा। बीजेपी की सरकार थी, नहीं काम तो हमारे थे, बीजेपी की सरकार। विजन वाला आदमी चाहिए अलवर शहर को, विजन मेरे पास है और मैं बहुत काम करूंगा और आपका बेटा सबका बेटा बनकर, अलवर के बेटा बनकर सेवा करूंगा। और साहब ने कहा कि जवान भी नहीं फिसलनी चाहिए, ऐसा कुछ कहा है क्या? मेरी जवान तो देखो साफ सुथरी है, फिसलती तो ये आप लोग फिसलवाने का प्रयास करते हो, लेकिन सब चलेगा।